सभी बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण में वाच्य बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसे आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। वाच्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म, भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। यानी कि क्रिया से ये तय होता है उसका संबंध कि सब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से है या भाव से है। वाच्य के भेद कितने होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यानी 3 भेद होते हैं। तो इन्हीं का हमें अभ्यास करना है प्यारे बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा जान ली है। वाच्य किसे कहते हैं कि जिसका क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है। 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो शुरू करते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर वाच्य। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वाच्य के भेद होते हैं 3। सही आंसर है 3। इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? कर्तरी, कर्म, भाववाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, कर्ता का काल, क्रिया का फल। तो इसका सही उत्तर हमारा है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। वाच्य क्या कहलाते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न है संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान। क्योंकि क्रियाओं से संबंध कर्तृवाच्य का है, भाव का है या कर्म का है, ये क्रिया के विधान से पता चलता है। अब है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है कि जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा साधारण है। कर्ता के अनुसार वचन और लिंग में परिवर्तन होता है क्रिया का प्रयोग। 5वां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है, तब कौन सा वाच्य होता है? 4 ऑप्शन है कर्म, कर्तरी, भाव और मिश्र। तो इसका सही विकल्प है बी, कर्तृवाच्य। क्योंकि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होगा, तब हमारा कर्तृवाच्य ही होता है। प्रश्न 6 है कि रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य है? 4 ऑप्शन है कर्म, भाव, कर्तरी या कोई भी नहीं। क्योंकि रोहन ने, तो यहाँ कर्ता यानी रोहन करने वाला है, डंडा मारने वाला है, तो यहाँ ने आ गया, तो यहाँ कर्तरी वाच्य है। इसका ऑप्शन सी है। प्रश्न 7 है आपका कि राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य का भेद बताइए। तो राहुल चलता है, तो राहुल का क्रिया के साथ सीधा संबंध है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमारा कर्तृवाच्य है। धीरे धीरे चलने का काम राहुल कर रहा है। प्रश्न 8 है कि सोनार गहने बनाता है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सोनार भी लिखते हैं वैसे। सोनार गहने बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो सोनार गहने बना रहा है, कर्म, कर्तरी, भाव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है कर्तृवाच्य। प्रश्न 8 हमारा है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वहाँ कौन सा वाच्य होता है? 4 ऑप्शन है कर्तरी, कर्म, कर्मवाच्य या कर्मवाच्य। तो इसका सही विकल्प है कर्मवाच्य। 10 है आपका जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, तब कौन सा वाच्य होता है? कर्तरी, भाव या मिश्र। तो इसका सही विकल्प है कर्मवाच्य। आपको बार बार एक ही वाच्य के अभ्यास कराए जा रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि वो वाच्य कौन सा है। प्रश्न 11 है कि कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है?
के लिए, को, ने, द्वारा। तो कर्मवाच्य में हमेशा से या द्वारा का प्रयोग होता है और लगभग द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य की पहचान है। जिस वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिए ये कर्मवाच्य है। प्रश्न 12 है कि चलो अब खाना खाया जाए। ये कौन सा भेद है? कर्तरी, भाव, कर्म, कोई नहीं। तो क्योंकि जिसमें एक भाव हो वो हमारा भाववाच्य होता है, तो यहाँ खाया जाए एक भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है, भाववाच्य। प्रश्न 13 है, दीपक ने गाना गाया। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। कर्तरी, कर्म, भाव, उपयुक्त। क्योंकि दीपक ने गाना गाया, क्रिया दीपक के द्वारा हो रही है, तो इसलिए यहाँ कर्तरी वाच्य है। अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में भेद बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन, कर्तरी, कर्म, भाव या कोई नहीं। इसका सही विकल्प है भाववाच्य, क्योंकि इसमें अमित से दौड़ा नहीं जाता, नहीं दौड़ने का भाव है, एक असमर्थता है, इसलिए यहाँ भाववाच्य है। 15वां प्रश्न है आपका, राहुल ने कपड़े बांटे। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कर्मवाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे आप आसानी से समझ लेंगे। 4 ऑप्शन हैं, राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, राहुल कपड़े बांटने गया, या उपयुक्त कोई नहीं। तो सही इसका विकल्प बी है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदल लिए, तो इसका सही विकल्प है, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। तो क्योंकि कर्मवाच्य में सदैव और लगभग द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। 17वां प्रश्न आपका है कि चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। वाक्य को भाववाच्य में बदलना है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, उसे चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाया, चोट लगने की अवस्था में वह चल नहीं पाया। तो इसका सही विकल्प है बी, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। 18वां है कि मैं दौड़ नहीं सकता। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो जब हम मैं दौड़ नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य है, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है, तो मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता इसका सही विकल्प है। जहाँ असमर्थता का भाव है वहाँ भाववाच्य है। प्रश्न 19 है आपका बच्चों, प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया। गबन उपन्यास का नाम है। वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, तो यहाँ सिंपल है, प्रेमचंद ने गबन लिखा, तो यहाँ ने का प्रयोग हुआ। बाकी में देखिए द्वारा का प्रयोग हो रहा है या लिखा गया, ये कर्मवाच्य हैं तीनों, और एक ही है केवल यहाँ कर्तृवाच्य, ने गबन लिखा। राकेश नहीं रोता है, या राकेश से रोया नहीं जाता है। वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। राकेश नहीं रोता है, सिंपल है। अब द्वारा में कर्मवाच्य है, राकेश रोने के लिए उत्सुक है, सही नहीं है, तो सही इसका विकल्प ए है, राकेश नहीं रोता है। 21वां है आपका कि वह नृत्य देख रहा है। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और उपयुक्त सभी। वह नृत्य देख रहा है, सीधा कर्तृवाच्य है। उससे खाना नहीं खाया जाता, वाच्य भेद, खाना खाया नहीं जाता, ये एक असमर्थता का भाव है, इसलिए यहाँ डी इसका विकल्प है, भाववाच्य। 23 है, लोगों से चिल्लाया जाता है, में कौन सा वाच्य है? चिल्लाया जाता है एक भाव है, तो इसका सही विकल्प बी है, भाववाच्य है। रावण ने राम को बाण से मारा, इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसका सही विकल्प है कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ ने का प्रयोग जहाँ हो जाए लगभग, या कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से हो, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। 25वां प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, में कौन सा वाच्य है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वारा का जहाँ प्रयोग हो, एक पहचान है साधारण, वहाँ हमारा कर्मवाच्य होता है, तो इसका सही विकल्प है बी, कर्मवाच्य। 26वां है, इस धूप में कैसे चला जाएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? धूप में कैसे चला जाएगा, तो ये एक भाव प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा भाववाच्य है, डी। यहाँ गलती से कर्तृवाच्य पर हाईलाइट हो गया है, तो ये भाववाच्य है कि इस धूप में कैसे चला जाएगा।
प्रश्न 27 हमारा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है किसान खेत में खाद डालते हैं, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। तो क्योंकि द्वारा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ हमारा सही विकल्प बी है, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। जहाँ कर्मवाच्य होगा वहाँ उस वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। 28वां है कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक, सकर्मक, दोनों या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये याद रखने वाली बात है, जो कर्तृवाच्य है उसमें हमेशा दोनों विकल्प अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। 29वां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आपका काम कर दिया गया है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? कर दिया गया है, तो यहाँ हमारा कर्म वाच्य होगा। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया में कौन सा है वाच्य होगा? तो यहाँ भी द्वारा पकड़ा गया, इसलिए यहाँ कर्म वाच्य है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों वाच्य का जो हमने ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का अभ्यास किया उससे आपको ज़रूर मदद मिली होगी और ये भी पहचान करने में सहायता मिली होगी कि कर्तृवाच्य को कैसे पहचाना जाए, कर्म और भाव को किन वाक्यों के द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा जल्द ही आपकी अगली वीडियो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर लेकर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।